कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शेर भारत पर। दोस्तों, विश्व भर में भारत की कूटनीति और भारत की पावर अब दिखाई दे रही है। कुछ ही दिनों पहले हमारे भारत के 9 सैनिकों को कतर ने बंद कर रखा था और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी थी, लेकिन भारत की कूटनीति और भारत की ताकत ने उन 8-9 सैनिकों को 12 फरवरी को छुड़ा लिया। उसी के साथ साथ बात करें बीएपीएस हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में बना है, उसका उद्घाटन 14 फरवरी को पीएम मोदी ने किया। इसको देखकर पाकिस्तानी जनता काफ़ी क्रोधित और चिढ़ी हुई है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी रिएक्शन। कि मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेश गोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है। इसमें कोई शक नहीं। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने इवन कि आप पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखेंगे तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। ऐसे तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था, इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ होगी कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है। तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल रखे तो बेहतर होता है, बजाय इसकी कि आप किसी को रिलीजन चेंज करवा के उसको जन्नत में लेके साथ जाना चाहें। आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं, और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया। इस तरह तो आए रोज़ वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है फिर इस तरह? तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है। इंडिया अपने कंट्री में कहता है कि भाई सबसे बड़ी हमारी जमहूरियत है, पीसफुल मुल्क है, सारा कुछ क्लेम करता है। जो दिखा रहा है वो हकीकत में है नहीं। ये तो दुनिया को इंडिया को अगर हमारी सफारतकारी अच्छी हो तो ये इंडिया को बेनकाब करना चाहिए हर प्लेटफार्म पर। सुने,
पाकिस्तान ही सिर्फ इंडिया को बेनकाब करने पे क्यों तुला हुआ है? यूएई भी कर सकता है, सऊदीया भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, इराक भी कर सकता है, कतर भी कर सकता है, ये तमाम इस्लामी ममालिक है, अमेरिका भी कर सकता है, चाइना भी कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों चाहता है कि इंडिया बेनकाब हो? पता नहीं उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए। आपने अभी कहा कि नहीं बनना चाहिए। इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। उधर बनना चाहिए। और दूसरी बात देखें, हम इस्लामिक, हमने पूरे कुफर के साथ लड़ना है, ये बना इसीलिए। हमने आखिर में इसराइल के साथ भी लड़ना है, ये बना है, पाकिस्तान इसीलिए बना है। उनकी बात, उनका इजाज़त है, जो वो करे, उधर इस्लाम नाफिज नहीं, वो इस्लाम के ऊपर चलते नहीं। हमें तो इस्लाम के ऊपर बिल्कुल पाबंद होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। इंडिया के अंदर मस्जिदें भी बननी चाहिए, फिर हम दिमाग में ये बातें क्यों सोचते हैं कि वहाँ सर यही तो सीन है ना, मतलब दो कौमी नजरिया इसी को बोलते कर हैं। रहे हैं। आप बताएं, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या वहाँ पर ये चीज़ की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात के ऊपर अच्छा, कि मतलब कि हाँ। रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए, नहीं, ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। सड़कें जाम कर देनी चाहिए, नहीं नहीं टायर जलाने चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है। ये मंदिर बनने का क्या मकसद है वहाँ पे? यहाँ पर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो वो ठीक है। हाँ ठीक है, क्या है? तो अच्छा, ये देखिए, दो एहतजाज हमारे माइंड के अंदर हमारे। जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। वहाँ 60 लाख लोगों के लिए इबादत तो करनी है उन्होंने। तो ठीक है, अगर वहाँ की हुकूमत अगर चाहती है बेहतर है कि उनके लिए बेहतर है तो फिर करना चाहिए, फिर तो बेहतर। अच्छा, हाँ तो फिर पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, गाड़ मार हाँ, देंगे। नहीं वो ज़ाहिर है, वो तो फिर अगर वहाँ की हुकूमत इजाज़त देती है तो फिर ठीक है, करना चाहिए। बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था, गलत। मस्जिद, जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। इसके अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में मस्जिदें भी टूटेंगी। क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? हिंदू मुस्लिम तो पहले इंडिया में फसादात है, आप देख तो रही हैं। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना, वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको, इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा, जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए he is a top trend in the Indian media today। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहाँ ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर बाप वालों का मंदिर यहाँ भी बना था, न्यू जर्सी के अंदर।
27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी उसके ऊपर वो मंदिर बना।